जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीसस लवर टू एम पर, जहां हम आपको नई नई और रोचक जानकारियां देते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्रिसमस के बारे में। जानेंगे कि 2024 में क्रिसमस कब है, क्रिसमस कैसे मनाया जाता है और सबसे जरूरी ऐसे 3 काम जो मसीह लोगों को इस खास दिन भूल कर भी नहीं करने चाहिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि 2024 में क्रिसमस किस दिन मनाया जाएगा। हर साल क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है और 2024 में यह दिन बुधवार को पड़ेगा। यह दिन यीशु मसीह के जन्मोत्सव के रूप में पूरी दुनिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। क्रिसमस न सिर्फ मसीह समुदाय बल्कि हर धर्म और संस्कृति के लोगों के लिए खुशियों और शांति का संदेश लेकर आता है। इस दिन लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, चर्च में प्रार्थना करते हैं और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। इतना ही नहीं, यह दिन हमें अपने भीतर के स्वार्थ और ईर्ष्या को छोड़कर दया और करुणा की भावना को अपनाने की प्रेरणा देता है। अब जब आपको 2024 के क्रिसमस की तारीख पता चल गई है, तो चलिए जानते हैं कि क्रिसमस को मनाने का सही तरीका क्या है। क्रिसमस को मनाने का तरीका समय के साथ बदलता रहा है, लेकिन इसकी मुख्य परंपराएं आज भी वैसी ही हैं। आइए इन परंपराओं को और गहराई से समझते हैं। क्रिसमस की सुबह की शुरुआत चर्च में जाकर प्रार्थना करने से होती है। ये यीशु मसीह के जन्म का धन्यवाद करने का दिन है। लोग प्रार्थना सभा में भाग लेते हैं और भजन गाते हैं। चर्च में मोमबत्तियां जलाकर और सामूहिक प्रार्थना कर यह दिन आध्यात्मिक तौर पर खास बनता है। हर घर में एक क्रिसमस ट्री सजाया जाता है। इसे रंग बिरंगी लाइट्स, सितारों और छोटे छोटे गिफ्ट्स से सजाया जाता है। क्रिसमस ट्री प्यार और खुशी का प्रतीक है। इसका हर भाग प्रतीकात्मक है। तारा ईश्वर का मार्गदर्शन दिखाता है और लाइट्स अंधकार पर प्रकाश की जीत। क्रिसमस का मतलब होता है खुशियां बांटना। इस दिन लोग अपने दोस्तों और परिवार वालों को तोहफे देते हैं। यह परंपरा 3 विद्वान पुरुषों द्वारा यीशु के जन्म पर दिए गए तोहफों की याद दिलाती है। बच्चों के लिए यह दिन और भी खास होता है। वे सांता क्लॉज से गिफ्ट्स मिलने का इंतजार करते हैं। सांता क्लॉज का चरित्र दया, उदारता और खुशियों के प्रतीक के रूप में हर जगह मनाया जाता है। रात में स्पेशल डिनर का आयोजन किया जाता है। क्रिसमस केक, टर्की और अन्य स्वादिष्ट पकवान इस दिन के खास आकर्षण होते हैं। खाने में परिवार के साथ मिलकर समय बिताने का महत्व बहुत बड़ा है। क्रिसमस का असली संदेश है प्रेम, दया और मदद। इस दिन लोग गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। चर्च और अन्य संस्थाएं जरूरतमंदों के लिए भोजन और कपड़ों का आयोजन करती हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में परिवार के साथ समय बिताना मुश्किल हो जाता है। क्रिसमस एक ऐसा मौका है जब हम अपने प्रियजनों के साथ हंसी खुशी के पल साझा कर सकते हैं। कई लोग अपने समुदाय के साथ मिलकर क्रिसमस कैरोल गाते हैं। ये भजन और गीत यीशु मसीह के प्रति श्रद्धा और आनंद प्रकट करने का तरीका है। घरों को रंग बिरंगी लाइट्स और झिलमिलाती सजावट से सजाना भी इस त्योहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह खुशी और समृद्धि का प्रतीक है। अब जब आप जानते हैं कि क्रिसमस कैसे मनाया जाता है, तो चलिए जानते हैं कि इस दिन कौन से काम भूलकर भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, दूसरों के प्रति असभ्यता या उपेक्षा। क्रिसमस का मतलब है शांति और प्रेम फैलाना। ऐसे में किसी के प्रति रूखा व्यवहार करना या उपेक्षा करना इस दिन के संदेश के खिलाफ है। यीशु मसीह ने प्रेम और क्षमा का संदेश दिया था और हमें उसी का पालन करना चाहिए। इस दिन हर व्यक्ति के साथ समान और दयालु व्यवहार करना चाहिए। नंबर 2, भोग और अपव्यय। क्रिसमस खुशियां मनाने का दिन है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अनावश्यक खर्च करें या भोग विलास में पड़ें। संतुलित जीवन जीना और जरूरतमंदों को याद रखना ज्यादा जरूरी है। पैसे का सही उपयोग करें और गरीबों की मदद में योगदान दें। नंबर 3, प्रार्थना को भूल जाना। क्रिसमस का असली महत्व प्रार्थना और ध्यान में है। केवल पार्टियों और गिफ्ट्स पर ध्यान देना और प्रार्थना को नजरअंदाज करना इस दिन का उद्देश्य नहीं है। इसलिए चर्च जाए और इस दिन का आध्यात्मिक महत्व समझें। नंबर 4, परिवार और दोस्तों को अनदेखा करना। क्रिसमस परिवार और दोस्तों के साथ जुड़ने का समय है। ऐसे में डिजिटल उपकरणों पर ज्यादा समय बिताना और अपने प्रियजनों को अनदेखा करना इस दिन के असली उद्देश्य को खो देता है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं,
उनके साथ मिलकर त्योहार का आनंद लें। क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाने का मौका है कि हम अपनी जिंदगी में दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। यह दिन दया, करुणा और भाईचारे का प्रतीक है। आज जब दुनिया में तनाव और द्वेष बढ़ता जा रहा है, क्रिसमस का संदेश हमें प्रेम और एकता का रास्ता दिखाता है। यह समय है खुद को बेहतर इंसान बनाने का, अपनी गलतियों को सुधारने का और दूसरों के जीवन में खुशियां लाने का। क्रिसमस शब्द की उत्पत्ति क्राइस्ट्स मास से हुई है, जिसका मतलब है यीशु का विशेष दिन। सांता क्लॉज का चरित्र संत निकोलस पर आधारित है, जो अपने समय में बच्चों और गरीबों की मदद करते थे। क्रिसमस की पहली बार आधिकारिक मान्यता 336 ईस्वी में रोम में मिली थी। क्रिसमस ट्री की परंपरा जर्मनी से शुरू हुई थी और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गई। जिंगल बेल्स मूल रूप से थैंक्सगिविंग के लिए लिखा गया गीत था, लेकिन अब यह क्रिसमस का प्रमुख गीत बन चुका है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना कि 2024 में क्रिसमस कब है, इसे मनाने का सही तरीका क्या है। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह जीवन दिया है ताकि हम उनकी गवाही दें, उनका संदेश दुनिया तक पहुंचाएं और उनके नाम को ऊंचा करें। 25 दिसंबर का यह दिन हमें यह अवसर देता है कि हम उनके काम को आगे बढ़ाएं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्रभु के नाम में जय मसीह की।